कोई गरीब आदमी अगर रह गया हो जो कच्चे मकान में रहता है तो वो भी चिंता मत करना, पक्का मकान बना के सीएम आवास योजना के अंतर्गत पैसा देंगे, कोई बिना मकान का नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अपन तो बात कर रहे हैं, मैं भाषण नहीं दे रहा। रहने के लिए सबके पास छोटा भले ही हो लेकिन पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बताओ भाइयों, होना चाहिए कि नहीं? बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? तो चिंता मत करना, जो कच्ची झोपड़ी में रहते हैं उनके पक्के मकान बनवाने के लिए पैसा देंगे। इसलिए तो हम राजनीति में काम कर रहे हैं, केवल भाषण झाड़ने थोड़ी आए हैं। आपकी जिंदगी बदलना है, आपकी जिंदगी बदलना है, परिवार में कोई तकलीफ ना रहे इसका इंतजाम करना है। और इसलिए बेटा बेटियों की पढ़ाई और लिखाई की व्यवस्था, कमलनाथ ने तो लैपटॉप वगैरह सब छीन लिए थे। कोई ऐसी सरकार देखी मेरे बेटे बेटियों? 5वीं पास करके 6वीं में जाए दूसरे गांव तो साइकिल के 4,500 रुपया हमने डलवाए। 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,500 रुपया साइकिल के डलवाए। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। ये भी कमलनाथ ने बंद करवा दिए। और गांव के हर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट नंबर आए तो मामा क्या दिलवाता है? अरे जोर से बोलो, स्कूटी दिलवाता है। और एक बात और सुन लेना, गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरे बेटा बेटी अपनी मेहनत से अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएंगे तो फीस चाहे कितनी भी हो। अब तो छतरपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बीडी शर्मा जी, आपके छतरपुर में भी, पन्ना में भी, सब जगह शानदार मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चे चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे तो फीस होती 10, 12, 15 लाख रुपया। बताओ गरीब के बेटा बेटी चुका सकता है क्या? किसान का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। ये परिवार की सरकार है। आपकी जिंदगी कैसे बेहतर से बेहतर बने इसकी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी बहनों और भाइयों, लगी है। और इसलिए कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं। माँ बहन और बेटी का सम्मान रहे, इसलिए हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर मैं बेटियों की पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूँ। हर एक कार्यक्रम बेटियों की पूजा करके शुरू करता हूँ। लेकिन कांग्रेसियों को उसमें भी तकलीफ हो रही है। मैं बेटियों की पूजा करके कन्या भोज कराता हूँ तो दिग्विजय सिंह कहते हैं ये नाटक नौटंकी कर रहा है शिवराज, नाटक नौटंकी। बताओ कन्याओं की पूजन और कन्या भोज नाटक नौटंकी है क्या? ये लोग भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन का अपमान करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये बहनों की इज्जत क्या करना जाने। ये तो कई बार बहनों को आइटम जैसे शब्दों से का उपयोग करके बुलाते हैं। ये माँ बहन और बेटियों का अपमान करने वाले ये हमारा भला नहीं कर सकते। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। पिछली बार तो चूक हो गई। एक बात और सुन लो रे नौजवानों, सरकारी नौकरियां निकलेंगी हर साल। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और बनाइए। एक नई पहल हम करेंगे, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये हमारा संकल्प होगा। आगे हर परिवार में एक रोजगार का अवसर देंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे सीखो कमाओ हो, चाहे स्वरोजगार की योजना हो। लेकिन ये सब तभी करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इसलिए निवेदन करने आया हूं, कांग्रेसी कई भ्रम फैलाएंगे, उनके चक्कर में तो नहीं आओगे। अब उन्हें किया क्या ये बताओ? विकास के सारे काम बीडी शर्मा जी ने करवाए। जो काम बताते चले गए हम करते चले गए। अरविंद में बधाई इस बात के लिए दूंगा कि हार के भी तुम सक्रिय रहे, हार के भी तुम लगातार सक्रिय। आदमी हारने के बाद बैठ जाता है, लेकिन तुम मन से नहीं हारे, तुम अपनी जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। और इसलिए तुम्हें फिर से आशीर्वाद दिया है, जाओ अब आगे एमएलए बन के जनता की सेवा करो। सरकार फिर हम बनाएंगे।
सरकार फिर हम बनाएंगे और तब तुम्हारे खुद के हाथ में काम करने की ताकत होगी और अपनी जनता की बेहतर सेवा कर पाओगे। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, आपको मुझ पे विश्वास है? मामा पे विश्वास है? तो आओ संकल्प लेना कि कोई चूक ना हो जाए। पिछली बार 600 वोटों से रह गए थे, अब ऐसी गलती नहीं होगी और 600 के बदले हजारों वोटों से भारतीय जनता पार्टी को और अरविंद पटेरिया को जिता के भेजेंगे। सब तैयार हैं? अरविंद पटेरिया को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भाजपा को आशीर्वाद देंगे, पीएम साहब को भी आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी और अरविंद पटेरिया को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर महा